हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम, जिसको हम लघुगणक कहते हैं। बच्चों, ये लघुगणक क्या होता है? लघुगणक का मतलब क्या है? मतलब कि किसी भी गणना को, हम कोई भी गणना करते हैं, जैसे 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है। ऐसे ही कोई भी गणना करते हैं। अब 2 के पावर 20 कोई पूछ दे, 2 के पावर 30 कोई पूछ दे, तो कितना होगा इसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा और आपको 2 का 20 टाइम गुणा करना पड़ेगा। 2 का 30 टाइम गुणा करने में आपको थोड़ा सा समस्या हो जाएगा, या अब 2 के पावर 100 दे दिया जाए तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इन बड़े गणनाओं को छोटे कर कर कैसे हम काउंट कर सकते हैं, कैसे इनका गणना कर सकते हैं, इसको इस लघुगणक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लघुगणक जब पढ़ लेंगे तो कितनी भी बड़ी गणना है पावर्स में, वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और उसका हम एक लॉगरिथमिक फॉर्म दे देंगे तो इस लॉगरिथम में उसका गणना करके फिर से हम उन पावर्स के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और हमारी गणना उससे क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया? लघुगणक की खोज किसने की थी? तो लघुगणक की जो खोज हुई थी वो जॉन नेपियर और ब्रिग्स के द्वारा हुई थी। मतलब ये दो वैज्ञानिकों ने इस लघुगणक की खोज की थी। बच्चों, विभिन्न परीक्षाओं में ये अभी तो आज जो मैं ये लेकर आया हूं, यूपी पॉलिटेक्निक में ये 5 क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं, और यूपी पॉलिटेक्निक में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वीडियो में इन 5 क्वेश्चन के बाद मैं 5 से 10 क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में जो पूछा जाता है उस पर बताऊंगा, और भी विभिन्न परीक्षाओं में लॉग से जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। इस आधे घंटे की वीडियो को आप पढ़ लेंगे तो आप जो लोग जितने लॉग से दूर भागते थे वो उतना ही उसके पास आ जाएंगे। अभी तो लॉग कैसे निकाला जाता है, क्या इसके तरीके हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसका अगला वीडियो जो होगा उसमें हम एंटी लॉग कैसे लेते हैं, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, वैल्यूज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसको भी मैं लेकर आने वाला हूं। तो सबसे पहले और लॉग के बारे में पूछेंगे और समान इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज बताया जाएगा। 15-20 क्वेश्चन ऐसे बताए जाएंगे कि कोई किसी भी परीक्षा में जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल इससे अलग नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, लघुगणक, लॉगरिथम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लघुगणक, लॉगरिथम। जैसा कि अभी आपने समझा कि लघुगणक क्या होता है, बड़े बड़े गणनाओं को छोटा कर देना। लघु मतलब क्या, छोटा कर देना। गणक मतलब कि छोटे रूप में उसकी गणना कर देना। लघुगणक का मतलब यही है। उसको इंग्लिश में लॉगरिथम कहते हैं। इसका उच्चारण हम जनरली लॉग लेकर ही करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लॉग से करते हैं। हिंदी में कहे तो उच्चारण इसका हम किससे करते हैं, लॉग से करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये लॉग होता क्या है? जैसे बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि 2 के पावर क्या होता है, 2 4 होता है। अगर 3 लिखा जाए तो इसको हम 8 लिख सकते हैं। 2 के पावर अगर 28 लिख दिया जाए, इसको काउंट करने में आपको क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे ही 10 के पावर 1 आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 10 के पावर आपका 10 हो जाएगा, 10 के पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे ही 10 के पावर 3, ऐसे जनरली आप जितना भी इसमें एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन अब जैसे जैसे आगे पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गणना करना क्या होता जाएगा, आपका मुश्किल होता जाएगा किसी भी चीज के पावर में। तो उसको लॉग के रूप में कैसे हम तब्दील करते हैं, कैसे लॉग के रूप में बदल देते हैं, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं। अगर कहीं लिखा गया 2 के पावर सपोज कीजिए 3 लिखा गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो इसको लॉग के फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले अगर इसको हम क्या पढ़ते हैं, 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। जैसे ये वैल्यू होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको वैल्यू कहते हैं, या हिंदी में मान कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, या इसको घात कहते हैं, घात या घातांक कह लेंगे इसको, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इसको बेस या आधार क्या कहा जाता है, इसको बेस कह लेंगे या इसको हिंदी में आधार कहा जाता है। तो अगर कोई चीज इस तरह से पावर में रखा गया, उसका कुछ मान ऐसे लिखा गया है, तो आप ऐसे इन चीजों को पढ़ते हैं, इन चीजों को पहले समझ लीजिए। अगर इसी को लॉग में बदलना है तो कैसे लॉग में बदलेंगे? तो आप देखिए, लॉग यहां लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लॉग। अब
इस नीचे जो इसका बेस है, आधार है, उसको यहां पे लिखेंगे तो लॉग बेस 2, लॉग बेस में क्या हो जाएगा 2, और किसका मान निकालना है 8 का, तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू जो इसके पावर में है वही इसकी वैल्यू हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो लॉग बेस 2 8 की वैल्यू कितनी हो जाती है 3 हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बेस पढ़ेंगे, इसको मान पढ़ेंगे या वैल्यू पढ़ेंगे, और ये क्या है इसका पावर या घातांक इधर की तरफ हो जाएगा। अगर ऐसे ही मान लीजिए कि अगर ऐसे ही आपको लिखना है इस तरह से, सपोज कीजिए 10 टू द पावर 3 कहीं लिखा गया है, इसका वैल्यू कितना होता है 1000 होता है ना। अगर इसको लॉग रूप में देना है तो क्या करेंगे, आप लॉग लिखेंगे, लॉग 1000 की वैल्यू तो लॉग बेस 10 और 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहां पे आप ऐसे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। वैसे ही अगर इसको कोई जनरल फॉर्मूला देना है, अगर मान लीजिए कि x टू द पावर m है इक्वल्स टू क्या है, मान लीजिए कि n है, तो आप ऐसे कैसे इसको लिख सकते हैं, इसका हम तरह तरह का जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे अभी इसके बाद। पहले इसको हम देखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में क्या है x है और किसका वैल्यू निकालना होगा n का, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखा गया हो a टू द पावर, मान लीजिए कि आपका x दिया गया हो और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या हो y हो, तो ये कितना हो जाएगा लॉग बेस में यही आएगा a और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि e टू द पावर सपोज कीजिए कि a हो और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या आ रही हो b आ रही हो, तो आप अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसका लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, लॉग बेस में e और b का वैल्यू कितना हो जाएगा a हो जाएगा। इस तरह से आप सारे मान को आप क्या करते हैं लिखते हैं, मतलब कि आप कोई भी पावर में कोई चीज लिखा गया हो तो उसका लॉग फॉर्म कैसे बनाएंगे, आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। इस तरह से इसके जनरल फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। बच्चों अभी तक हमने देखा कि इसका जनरल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। अगर जनरल फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है तो इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर लेंगे। अगर जनरल फॉर्मूला आता है और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है तो आप किसी भी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो हम देखते हैं 2 मिनट में कि इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं। आप बस 2 मिनट में इन फॉर्मूले का डेरिवेशन देख सकते हैं। कैसे होगा हम देखते हैं। सपोज कीजिए बच्चों कि यहां पे कोई एक ऐसा कोई नंबर दिया गया x इक्वल्स टू a टू द पावर m, और दूसरा जो नंबर है ये सपोज कीजिए कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और दूसरा जो नंबर है वो y इक्वल्स टू, ये पहले का मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, y इक्वल्स टू है a टू द पावर n। इस तरह से कोई 2 आपको इक्वेशन दिया गया है, ये दूसरा इक्वेशन है। अगर इसका लॉग के रूप में जनरल फॉर्मूला बनाना है तो अभी जो फॉर्मूला बताया गया उसके हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, लॉग लिखेंगे और जिसके पावर में जो चीज लिखा गया है उसको यहां a लिखेंगे, लॉग बेस a, और इसका मान लॉग बेस a x का मान कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अभी आप जनरल फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। वैसे ही यहां पे a टू द पावर n इक्वल टू क्या है y है, तो अगर इसका लॉग फॉर्म देना है तो लॉग इक्वल टू क्या हो जाए, लॉग जो बेस में है a यहां पे y, इसके बाद हम ये लिखेंगे जो जितना मान आया यहां पे मान लिखेंगे, ठीक है ना, y बराबर में क्या हो जाता है घात हो जाता है, पावर हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाता है इसके पावर में n है तो हमने लिख दिया, ऐसे हमने लिख दिया। ये तो जनरल फॉर्मूला लिख दिया गया। अगर मैं कहूं कि इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वेशन 1 में गुणा कर दिया जाए किससे, इक्वेशन 2 से, तो अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x, यहां पे x है यहां पे y है, तो इसके अगर बाएं पक्ष का गुणा किया जाए, बाएं पक्ष में जो भी है यहां x है यहां y है तो x इंटू y हो गया, और इक्वल्स टू में इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर ही n हो जाएगा। अगर यहां पे देखा जाए तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये सेम पावर हो, अगर मान लीजिए कि x टू द पावर 2 है और इंटू में x टू द पावर 3 है तो क्या हो जाता है x टू द पावर 2 प्लस 3 x टू द पावर 5 हो जाता है कि नहीं हो जाता, आप जनरली जानते हैं। तो यहां बेस में a है तो अगर इसको लिखा जाए तो a टू द पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ये सबको पता है। तो a टू द पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। अब इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे यहां पे अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो x y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर
m प्लस n लिखेंगे। अब इसका जनरल फॉर्मूला के रूप में अगर इसको बदला जाए, इसके लिए जनरल फॉर्मूला लिखा जाए, अगर x इक्वल टू a टू द पावर m है तो आपने क्या लिखा, log a मान x बराबर इसके पावर में जो है उसको आपने यहां लिख दिया। अगर यहां पे हमें लिखना है तो log, इसका log लिया जाए तो log बेस में a, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे मान लिखा जाएगा जितना वैल्यू आई एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आप इसका पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए आप कि इस यम की वैल्यू कितनी आई है और इस यन की वैल्यू कितनी आई है, यम बराबर क्या आया है और यन बराबर क्या आया है। तो यहां पे देखिए बच्चों, ये log बेस a एक्स वाई इक्वल टू यम प्लस यन आया। अब यम की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिए यम की वैल्यू log a एक्स है, तो log a एक्स वाई इक्वल टू log, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस a और ये x हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा log a इंटू क्या हो जाएगा y। तो आप देखिए यहां log बेस a एक्स वाई है तो प्लस में क्या हो गया, log बेस a तो है, यहां पे पहले x आया, बीच में क्या आया, प्लस आया, और इसको भी log के रूप में लिखे तो log बेस a y हो गया। यानी कि यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इन दोनों के साथ log लगाया जाएगा और बेस सेम रखें तो log बेस a x प्लस log बेस a y हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब यहां पे आप क्या लिख लीजिए, इसी तरह से log बेस में a यन लिख लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log a m प्लस log बेस a n हो जाएगा। यहां यम है तो यन m और यहां n है तो n हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले को डेराइव किया। अब आप देखें वैसे ही यहां यम इंटू यन है तो log आपने क्या लिख लिया, log बेस a यम प्लस log बेस a n लिख लिया। अब आगे के सारे फॉर्मूले हम ऐसे ही डेराइव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा डेरिवेशन। बस अब इसको तो जनरली, बाकी सारे डेरिवेशन 2 मिनट में हम जनरली लिख दे रहे हैं, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे को कैसे लिख देंगे, जब ये आप समझ गए तो इसको लिख लेंगे। अब ये दूसरा क्या है, log बेस a यम अपॉन n है, तो इसको लिख सकते हैं log बेस a और यम और n के पावर में क्या लिख सकते हैं, यम के पावर, जैसे यहां पे log, अभी जनरल log के पावर 1 है तो यहां पे log इसके पावर 1 आया और n के पावर भी 1 आया, बीच में प्लस आया। अगर यहां m टू दी पावर क्या हो जाए 1 और n टू दी पावर क्या हो जाए -1 आ जाए, तो इसके पावर माइनस है। तो अब जब ये माइनस वाला केस आ जाएगा तो इसी तरह से अगर हम इसको डेराइव करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस a और m और बट्टे में n की वैल्यू, अगर इस फॉर्मूले से इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, log बेस a m और ये माइनस में इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस log बेस a क्या हो जाएगा n। इस तरह से आप इस log m बाई n का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है इसका, अब तीसरा फॉर्मूला है कि log बेस a x टू दी पावर n। तो अब देखिए यहां पे अगर आप ये देखें तो log बेस a x टू दी पावर n कह रहा है। अगर आपसे ये कहा जाए log बेस a है और 2 और यहां पे 3 है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होगा, 2 इंटू 3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस a 2 प्लस log बेस a 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है। अगर यहां पे ये 2 और 2 ही होता, 2 और 2 ही होता, 2 इंटू 2 ही होता, तो अब यहां log बेस a 2 और यहां पर भी log बेस a 2 हो जाता। यानी कि अब 2 इंटू 2 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते थे, अब 2 स्क्वायर को हम जनरली इसको क्या लिख लेंगे, log बेस a टू दी पावर 2 को क्या लिखेंगे, अब एक बार log बेस a 2 दूसरी बार log बेस a 2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 log बेस a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कहीं log बेस a 2 के पावर 2 है तो ये पावर पहले चला आया और जो चीजें हैं वैसे ही है, log बेस a इसका वैल्यू कितना है, 2 है। अगर ऐसे ही आपसे कहा जाए कि log बेस a टू दी पावर n है तो n टाइम हम लिखेंगे और इसको n टाइम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर पहले आ जाएगी n log
बेस ए और ये 2 हो जाएगा, n पहले आ जाएगा और ऐसे लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसी का यूज किया जाए तो log बेस a है, x टू द पावर n है, तो n पहले आ जाएगा और log बेस a x हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को भी ऐसे क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। आपने इसको भी डेराइव कर लिया। अगर आप फॉर्मूले को समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप चंद सेकंड में कर लेंगे, 30 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए यहां पे इस फोर्थ फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, log, अब यहां पे बेस ए अगर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये कैसे 1 हो जाता है आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कहीं पर भी log, अगर मैं कहूं 10 और 10 टू द पावर 1 की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए log, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे, अगर आप यहां पर लिखते 10 टू द पावर 1 इक्वल्स टू क्या होता है, 10 ही होता है। तो अगर इसका जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें तो log बेस में 10 रहेगा और मान 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो जो बेस में है वही यहां पे रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगी। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो बेस में है, अब ये देखिए कैसे इसको बदलते हैं, इस लॉग को हम कैसे जनरल फार्मूले बदलते हैं। तो लॉग को कैसे हम आंकिक मान में बदलते हैं, इसको हम देखते हैं। जो बेस है, बेस पहले लिख लीजिए, अब जो बराबर में है वो इसके पावर लगाइए और बराबर में जो मान है उसको लिख दीजिए। अगर ऐसा आ रहा है तो सही है। तो आप देखेंगे कि एक यहां पे कब होगा, अगर किसी भी चीज के पावर में 1 लिखे तो वही संख्या आएगी, और इसका हम लॉग देंगे, जैसे 2 के पावर 1 लिखेंगे तो 2 ही आएगा। अगर इसका लॉग बनाना चाहे तो लॉग बेस में 2 और इसका मान 2 है इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और इसको उल्टा करें तो 2 के पावर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कोई भी चीज आप मान लीजिए कि यहाँ पे 4 टू द पावर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 4 ही हो जाता है। तो लॉग बेस 4 और 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। मतलब जो बेस में है वही, अगर मान लीजिए उसी का मान निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप इस चीज को समझ हो गए होंगे। तो लॉग बेस ए और ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर जो चीज बेस में है वही चीज यहां लिखा गया हो, उसके पावर में कुछ नहीं लिखा गया हो, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है। अगर ये देखिए यहां पे ये नेक्स्ट फॉर्मूला है 5th जो फॉर्मूला है, लॉग बेस ए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 होती है। ये कैसे, इसका अगर जनरल फॉर्मूला बनाया जाए तो कैसे ये आया होगा। अगर मान लीजिए इसको आंकिक वैल्यू लिखा जाए तो ये बेस में है तो ए लिखेंगे, और इसके जो बराबर में होता है वो इसके पावर में लिखते हैं, और इसका जो मान है अगर ये आए तो ये सही है। तो ए टू द पावर या किसी भी चीज के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर इसका लॉगरिथमिक रूप देना चाहे तो अभी आपको बताया गया ना कि अगर मान लीजिए कि a टू दी पावर क्या है, b है इक्वल्स टू x है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, लॉग लिखते हैं, जो बेस में है उसको यहां पे लिखते हैं, जितना आया उसको यहां पे लिखते हैं, जो पावर में है वो बराबर हो जाता है। लॉग बेस a x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। इसके लिए अगर हम लिखना चाहे लॉग के रूप में तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग बेस में a और इसका मान 1 और इसके पावर में जो आया वो 0 है, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लिखा जाए कि कोई भी जनरल वैल्यू ले लीजिए, x टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 1। अगर इसका लॉगरिथमिक फॉर्म इसको देना है, लॉग फॉर्म देना है, तो लॉग बेस में x और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज लिखा गया हो, कोई भी बेस में कुछ भी हो, अगर यहां पे 1 है तो इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं करना है आपको। ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी फॉर्मूले को देख लेंगे। अब चलिए, अभी आपने देखा कि लॉग ए x टू दी पावर n है, तो ये n पहले आ जाता है। अभी आप इस फॉर्मूले को यहां पे देखिए, या ए लॉग बेस ए x टू दी पावर n है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, n लॉग बेस ए x लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, उसका ही यहां पे यूज करना है। तो अगर उसका यूज यहां पे छठे में किया जाए तो ये छठा का हम यहां पे इसका हम प्रूफ देख रहे हैं। तो लॉग बेस ए और a टू दी पावर k है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k लॉग बेस a और a। अभी आपने देखा लॉग a और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो k इंटू 1, k इंटू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k। तो आपने देखा कि अगर जो बेस में है उसी की पावर यहाँ समथिंग है तो उसकी वैल्यू उतना ही हो जाती है जो पावर है। तो यहाँ पे इसका पावर k है तो यहाँ पे k आ जाएगा। तो आपने इसको देखा कि कैसे ये k आ गया। ठीक है। अब
वैसे ही इसको सेवेंथ को हम देख लेते हैं। सेवेंथ है तो ये देखिए b टू द पावर log b k है, इक्वल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी। इसका डेरिवेशन करना है तो पहले इस लाइन को लिख लीजिए कि log b k इक्वल टू क्या होगा, log b k आप लिख सकते हैं। और इसको अब आप एंटी लॉग में चेंज कर दीजिए, मतलब कि इसके लॉग हटाइए एक बार। तो अगर मान लीजिए कहीं आपको लिखा गया है इस तरह से, कहीं लॉग के रूप में कोई लिखा गया लॉग बेस a x इक्वल टू y लिखा गया है, और इसको हम लॉग हटाना चाहते हैं, तो अगर लॉग हटाना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे a और टू दी पावर y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x, मतलब जो यहां पे है इसके पावर में ये जो आया है उसको लिखिए और बराबर में जो यहां पे लिखा गया है उसको आप लिख दीजिए। तो वैसे ही अगर इस लॉग को हम हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पावर के पावर में, इस b के पावर, इस बेस के पावर में क्या लिखेंगे, log b के लिखेंगे और इक्वल टू में क्या है, जहां पे जो ये लिखा गया है इसको इसके बराबर लिख दीजिए। आपका ये डेरिवेशन हो गया कि नहीं हो गया। तो आप log b के इक्वल टू क्या लिख लीजिए, log b के, और इसमें से एक log हटा दीजिए तो b टू द पावर क्या हो जाएगा, log b के इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। तो आप सेवेंथ फॉर्मूले को ऐसे क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये तो फॉर्मूला रहा, आप चाहे तो सारे फॉर्मूले को लिख लीजिए। आपने डेरिवेशन देखा, अब इसके साथ इस पे कितने पॉलिटेक्निक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार, ये तो यूपी पॉलिटेक्निक की बात है, बिहार पॉलिटेक्निक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य सारे एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन का कुछ ग्रुप में लेकर आया हूं। आप एक एक करके, ये पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक में है, जस्ट इसके बाद 5-5 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, अगर इस बात को आप समझ चुके होंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, लॉग बेस में 10 है, bc अपॉन a स्क्वायर, लॉग 10 ac अपॉन b स्क्वायर और लॉग बेस 10 ab अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपको लिखना है। तो अभी आप फर्स्ट फॉर्मूले का ही यूज कर सकते हैं, लॉग mn, अगर मान लीजिए कि mno हो, कुछ भी हो, यहां पे लॉग, अगर यहां पे इस फॉर्मूले का यूज किया जाए तो लॉग बेस x प्लस लॉग बेस ए वाई प्लस लॉग बेस ए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए एक्स वाई जेड, मतलब कि ये अलग अलग लॉग फॉर्म में है। अगर इसको एक ही फॉर्म में एक ही लॉग लेकर लिखना चाहेंगे तीनों को गुणा कर देना है, वैसे ये अलग अलग लॉग फॉर्म में है। आप लॉग क्या लिख लीजिए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इसी का आंसर, तो इस फॉर्मूले के अनुसार कैसे लिखेंगे, लॉग, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग बेस 10 हो जाएगी और इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका क्या है, bc अपॉन ए स्क्वायर, bc अपॉन ए स्क्वायर इनटू में, अब मैं लॉग इसी फॉर्मूले को, ये फॉर्मुलेशन इसका मैं करने जा रहा हूं, ये एक्चुअली दिया गया, इस वर्ड के स्थान पे क्या होगा उसको मैं लिख रहा हूं, इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं। तो इनटू में ये तो हो गया, लॉग बेस 10 तो हमने लिख दिया, अब दिस इनटू दिस ac अपॉन बी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा ए बी अपॉन सी स्क्वायर। अब सबका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो आप अगर इसको लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10, और आप देखिए इसमें कितनी बार बी है, यहां पे बी है, यहां पर बी है, सब मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 बार बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 बार सी भी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है, ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये क्या है, सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो अब ये ऊपर भी एक नीचे भी एक, तो क्या बचा, लॉग बेस 10 और 1। अब ये देखिए कोई भी बेस में हो, अभी आपको बताया कि बेस में कुछ भी हो, बेस में कुछ भी हो, अगर यहाँ पे बेस में कुछ भी हो, यहाँ 1 लिखा गया तो इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ 1, लॉग बेस कुछ भी हो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन एक दे रखा है फर्स्ट वाला, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही कैसे कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लॉग, फिर लॉग बेस 2 है और यहां पर भी लॉग बेस 2 है, और यहां लॉग
बेस 2 और यहाँ पे 16 दिया गया है और इक्वल्स टू भी ये कितना होगा पूछा गया 2019 में, और इसके पहले वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। यूपी पॉलिटेक्निक में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अब मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन लॉग से ही पूछे जा रहे हैं और इतना इजी है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। बेस 2 है, अब जब ऐसा कुछ आए ना बेस और लगे कि इसको हम 2 के फॉर्म में 2 के समथिंग पावर में लिख सकते हैं, तो आप पहले पावर में लिख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। लॉग बेस 2 इसको रहने दीजिए, अब ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको भी। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो आप वही काम कीजिए, आप बोर्ड मास जानते होंगे ये रूल। तो अब इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग इस 2 को, अब ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना। अब आप बताइए कि कोई चीज है, अब यहां पे जनरली देखिएगा लॉग जो बेस में है वही उसी के पावर में समथिंग है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए लॉग बेस ए और ए टू द पावर के है तो के हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहां पे देखें लॉग बेस 2 है और 2 के पावर 4 है, तो इस होल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ही तो हो जाएगी। अगर इस फॉर्मूले का यहां पे 2 लिख दे, यहां पे 2 लिख दे और यहां पे 4 लिख दे, तो यहां पे 4 ही तो इसका आंसर होगा। तो यहां पे इसका वैल्यू क्या लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, यानी कि ये लॉग बेस 2 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अगर इस 4 को फिर से इस 2 के पावर में लिखना चाहे तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले का फिर यूज करें, बेस में जो है वही पावर में भी, मतलब कि ये इसके वैल्यू के पावर 2 है तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। ये फिर से इसके पहले आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 2 और ये ए टू द पावर के है, तो जो पावर में है वही इसका आंसर आ जाएगा, तो जो इसके पावर में है तो यही 2 हो जाएगा। तो log बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए log a और a की वैल्यू कितनी है, जो यहां पे बेस में वही यहां पे लिखा गया, तो इसका मान कितना हो जाता है 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर आपने log को कैसे डिराइव किया गया और फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको समझ लिया तो आप बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, आप ऐसे देख लीजिए, लॉग और बेस 2, लॉग बेस 2 ये तो रहेगा ही, और इसको लिख सकते हैं हम लॉग बेस 2 टू द पावर 4। अब आप देखिए इस 4 को पहले लेके आइए, इस 4 को, ये पावर में जो भी पावर है वो पहले आ जाता है, तो ये यहां पे 4 आ जाएगा, और log 2 और 2 की वैल्यू जो चीज यहां है वही चीज अगर यहां पर है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। log a और a की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। अरे भाई 2 के पावर 1 ही तो 2 होगा, अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, log बेस 2 इक्वल टू क्या, इसके पावर में 1 है, इसको आप लिखते हैं, यही तो log है, आप यही तो समझ रहे हैं। तो यही बात आपको क्या करना है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसको हटा दीजिए। अभी तो बताया इस 2 को 2 टू पावर 2 लिख सकते हैं, इस अब पावर में है तो 2 को पहले ला दीजिए, और इस अब जब पावर पहले आ गया तो log 2 फिर से log a की वैल्यू ये 1 हो जाएगी, फिर यहां पे log 2 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, अब तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये माइनस में है, यहां पे देखिए या प्लस में था, अब अगले साल 2020 में यहां पे माइनस माइनस कर दिया है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा दिया जाए अगर आपको, तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको log 14/15 माइनस log 3/25 माइनस log 7/9, यानी कि जो माइनस में है वो बटे में आ जाएगा। log m/n को log m-n कहते हैं, तो log m-n को क्या लिख देंगे, m बटे में n, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, log जो पॉजिटिव है उसको बटे में लिख दीजिए 14/15 बटे में कितना हो जाएगा 3/25, और बटे में क्या हो जाएगा 7/9, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आप देख सकते हैं कौन कौन बटे, ये बटे में है, ये भी बटे में आ जाएगा, ये भी बटे में आ जाएगा। पहले आप चाहे तो 2 ही को सॉल्व कर लीजिए, पहले ये log 7/9 है तो पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log m/n, तो ये 14/15
15 बटे में 3/25, 25 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 नीचे रहेगा और ये 25 ऊपर चला आएगा, 14 इंटू 25, और माइनस में log 7/9 हो जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए। अभी तो ये 5 से 5 3 जा ये कटेगा, और ये 5 5 जा कटेगा, बाकी अभी कुछ कटेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये लॉग, देखिए ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, ये नेगेटिव में, तो 14 इंटू 5 और बटे में 3 इंटू 3 है। अब देखिए इसको, इस माइनस को भी लेकर आएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इसके नीचे कितना हो जाएगा, 7/9, 7 बाई क्या हो जाएगा 9। अगर इसको भाग दिया जाए तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, सबको पता है, और इसका जो ये है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इंटू 7 हो जाएगा, और इंटू ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 3 से 3 3 जा 9, 9 से 9 कंप्लीटली कट गया, और ये क्या हो जाएगा 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, 2 टाइम में कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा लॉग बेस, अगर बेस में देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, बेस में कुछ ना दिया जाए इसका मतलब आप समझिए कि 10 है, ठीक है ना। बेस में कुछ ना दिया जाए तो इसका बेस समझ लीजिए क्या है 10 है। तो लॉग यहां पे आप लिख सकते हैं लॉग बेस 10, और ये सब गुणा भाग करने के बाद क्या है 2 5 जा 10, तो लॉग बेस 10 और 10, ये वाला फॉर्मूला a टू द पावर a लॉग बेस a, और a का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कहीं ऑप्शन आंसर 1 दिया गया होगा, तो आप वेरी इजीली इसको आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन log 5, ये तो बहुत इजी सवाल है, आप इसको लिख सकते हैं log 5, और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगर इसको लिखा जाएगा तो पावर पहले चला आता है log 3 log 5 बेस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ a है, यहाँ पे a है, याद कर लीजिए इसको, a और a है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, जो यहाँ पे वही ऊपर हो तो 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो आप इसमें देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस में 3 होगी, माइनस में नहीं, प्लस में 3 होगी। अगर यहीं पर आपसे ये पूछा जाता कि ये log 125 की नहीं वैल्यू पूछी जाती, 1/125 की वैल्यू पूछी जाती, तो ये क्या हो जाता, ये यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे, मतलब ये तो आपका आंसर तो 3 हो ही गया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता तो आप क्या करते, आप इसकी जो वैल्यू होती है log, यहाँ पे 5 है, और ये 5 टू द पावर -3 हो जाता, माइनस में हो जाता भाई, क्योंकि बटे में है। अब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, -3 पहले आ जाता, log 5 ये a की वैल्यू 1 हो जाती है, तो -3 इसका आंसर हो जाता। अगर 1/25 है तो -3, अगर ये ओनली 25 है जैसे यहाँ पे है तो इसका +3 हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा, तो इसमें जो ये 7th फॉर्मूला है इसका यूज करना है। पहले इसको हम इस फॉर्मूले के जैसे बना लें, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, मतलब कि ये दूसरा वाला फॉर्मूला है इसका यूज करते हुए। कैसे बनाएंगे आप इसको देख लीजिए। अगर ये x टू द पावर log y माइनस जेड है तो हम इसको x टू द पावर log क्या लिख सकते हैं y अपॉन जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। x टू द पावर log y अपॉन जेड लिख सकते हैं। और ये y टू द पावर, ये माइनस में है, तो अगर ये माइनस में है तो m/n यहां लिखा गया है, तो z माइनस log x है तो z/x हो जाएगा, y टू द पावर log z/x हो जाएगा ऐसे। अब ये इंटू यहां पे x हो गया, y हो गया, और z टू द पावर क्या हो जाएगा, ये log कितना हो जाएगा x अपॉन y हो जाएगा, x अपॉन y। अगर इस फॉर्मूले का यूज किया जाए b टू द पावर log b के का, मतलब कि ये जो मान लीजिए कि अगर ये पावर में k है तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जा रही है। तो अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज किया जाए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो समझिए कि इसका बेस यही है, इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y/z इंटू क्या हो जाएगा, ये z/x इंटू ये क्या हो जाएगा x अपॉन
y हो जाएगा। तो आप देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, सब एक दूसरे से कट जाएंगे तो 1/1 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसमें इसकी वैल्यू दी गई है 1। तो आप देखिए अगर ये सारे फॉर्मूले और इन सारे फॉर्मूले का थोड़ा बहुत यूज आपको आता है तो बहुत आसानी से आप इसको इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं और किस तरह से क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं और अभी तक जो फॉर्मूले बताए गए हैं इन फॉर्मूले के आधार पर इन क्वेश्चन को कैसे हम वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों log बेस 10 x इक्वल्स टू y। तो log 1000 x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर ये वैल्यू दिया गया है, इसको मान लीजिए कि ये जनरल log की वैल्यू दिया गया है, अगर इसको पावर्स में लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे। हम कैसे लिखते हैं, जो बेस है पहले उसको लिखते हैं, बेस के पावर में जो ये इक्वल्स टू है उसको लिखते हैं 10 टू द पावर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x, ये x हो जाएगा। अब ये 10 टू द पावर y इक्वल्स टू क्या है, x है। और मान लो कि अब ये पता नहीं है, इसी की वैल्यू में निकालनी है तो इसकी वैल्यू मान लो z है, z का मान हमें ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना। अगर इसको भी लिखना हो हमें इसी तरह से तो हम क्या लिखेंगे 1000 टू द पावर z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो इसको देख लीजिए, ये 10 टू द पावर 3 टू द पावर z, ये 1000 को 10 टू पावर 3 लिखा जा सकता है और इसके पावर हम क्या लिख सकते हैं, z है तो z रहने दीजिए, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां से लिखा जाए तो 10 टू द पावर 3z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें तो इसका दोनों तरफ का स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3z और बाई 2 इक्वल्स टू ये x हो जाएगा। और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर y है, तो आप लिख लीजिए 10 टू द पावर 3z बाई 2 इक्वल्स टू ये 10 टू द पावर ये y लिख दीजिए। अब बेस इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो 3z अपॉन 2 इक्वल्स टू y। तो ये z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/3 y हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो जिसका होगा वो सही होगा। तो आप देखिए सबसे लास्ट में ये ऑप्शन दिया गया है तो ये 2/3 y इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यही मैथमेटिक्स थोड़ा सा इधर उधर करना है, आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों आपसे कि log 2 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू log 16 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू log 16 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर उसको भी बना दीजिए, तो log 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं 16 को। बेस कुछ नहीं दिया गया है, बेस कॉमन होगा, मान लीजिए a बेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये log से log हट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 2 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चाहे इसको पावर को पहले लिख लीजिए x प्लस 2 log a 2 हो जाएगा, ये पावर है तो पहले लिख लीजिए 4 log a 2 हो जाएगा। log a 2 से log a 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो थर्ड क्वेश्चन को क्या दिया गया है, 3 log 8x इक्वल्स टू 2 दिया गया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 log 8x इक्वल्स टू 2, आप लेकर चले जाइए 3 को उधर, तो log 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। और इसको सॉल्व किया जाए, इसको नॉर्मल पावर वाले फॉर्म में लिख दिया जाए तो क्या लिखा जाएगा 8 टू द पावर क्या होगा ये 3/2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 8 टू द पावर ये 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x की वैल्यू 8 टू द पावर 3/2 होगा। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं जो ऑप्शंस है 4 है 8 है 3 है और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से ये कोई नहीं ऑप्शन आया। एक 8 आया है लेकिन 8 के पावर 1 है, वो आंसर नहीं होगा। 8 टू द पावर क्या होगा 3/2 होगा। आप जानते हैं बेस के पावर ये लिखेंगे और इक्वल्स टू x हो जाता है। तो आप जानते हैं जो यहाँ पे लिखा गया वो बराबर होता है इसके पावर जो भी यहाँ पे लिखा गया होता है उसके। आप नॉर्मल फॉर्म में ये लॉग लिखना जानते हैं, तो इसमें डी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, log बेस 2a इक्वल्स टू 4 माइनस लॉग 2 4 दिया गया है। यहाँ पे ये दिया गया है log बेस 2a इक्वल्स टू 4 माइनस लॉग बेस 2 4 दिया गया है। इस लॉग वाले सब सारे टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, तो log बेस 2a और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, log बेस 2 4 इक्वल्स टू कितना है 4 है। अब आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, log a प्लस log बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस ए एम एन हो जाता है। तो इस फॉर्मूले का यूज किया गया है, तो log बेस 2 और ये क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 4a हो जाएगा इक्वल्स टू 4। और इसका जनरल फॉर्म घात वाला या पावर वाला फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर 4 को 16 लिखेंगे इक्वल्स टू 4a, ये कटेगा तो 4, तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू ये b वाला ऑप्शन सही होगा 4 होगा। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू देख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए ये फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, क्या ये पूछ रहा है, यहां पे दिया है बच्चों की log x प्लस वाई इक्वल्स टू, अगर log x y दिया गया हो तो बताइए कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो आप जनरली ये तो गिवन है, अब गिवन है तो log से log हटा दीजिए, log से log क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस x इंटू वाई हो जाएगा, कुछ ऐसे। इसको इधर लेकर चले आइए, तो x प्लस वाई इक्वल्स अपान एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब ये x अपान एक्स वाई प्लस y अपान एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल्स टू 1। तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें क्या है सही है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर आप बेसिक फॉर्मूला जानते हैं और ये केवल 7 बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, तो किसी भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में या किसी भी अन्य एग्जाम में, जो आपका एसएससी हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपके लॉ के क्वेश्चन आते हैं, या जनरल आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, जिस भी बोर्ड से पढ़ते हैं, अगर आपको लॉग के बारे में बेसिक जानकारी जाननी है तो इस वीडियो से आप बहुत आसानी से लॉग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।